नमस्कार। बचपन से जवानी तक का सफर हम सब इससे गुजरते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसके पीछे का साइंस क्या है? आज हम किशोरावस्था के इसी दिलचस्प दौर को थोड़ा और करीब से समझेंगे। तो आखिर ये किशोरावस्था है क्या? क्या ये सिर्फ उम्र का एक पड़ाव है या फिर हमारे शरीर और दिमाग में हो रहे कुछ केमिकल बदलावों का नतीजा? चलिए इस पूरी प्रक्रिया को जरा खोलकर समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, बदलाव का समय। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। तो देखिए, किशोरावस्था या जिसे हम अडोलेसेंस कहते हैं, वो असल में है क्या? इसे ना बचपन और बड़े होने के बीच का एक पुल समझिए। ये वो दौर है जो आमतौर पर 11 से 19 साल की उम्र तक चलता है, जब हमारा शरीर और हमारी भावनाएं दोनों ही एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहे होते हैं। यहाँ पर ना एक कन्फ्यूजन को दूर करना बहुत जरूरी है। अडोलेसेंस और प्यूबर्टी में क्या फर्क है? देखिए, अडोलेसेंस यानी किशोरावस्था, ये वो पूरा का पूरा बदलाव का दौर है, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक भी। और प्यूबर्टी यानी यौवन, इसी दौर का एक बहुत खास हिस्सा है, वो स्टेज जब शरीर रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, शरीर का रूपांतरण। यहां हम देखेंगे कि प्यूबर्टी के दौरान शरीर में आखिर कौन-कौन से बड़े बदलाव आते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, लड़कों और लड़कियों में ये बदलाव अलग-अलग होते हैं। लड़कों में कंधे चौड़े होने लगते हैं, दाढ़ी मूंछ आती है और आवाज भारी हो जाती है, जिसे एडम्स एप्पल का दिखना भी कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ लड़कियों में कूल्हे चौड़े होते हैं, स्तनों का विकास होता है और मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है। हाँ, कुछ बदलाव दोनों में एक जैसे भी हैं, जैसे कि स्किन का ऑयली हो जाना। ये जो खास बदलाव हैं, जो लड़कों और लड़कियों के बीच शारीरिक अंतर पैदा करते हैं, इन्हें ही साइंटिफिक भाषा में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है। चलिए अब चलते हैं तीसरे हिस्से पर, हार्मोन कमांड सेंटर। अब समझते हैं इन सारे बदलावों के पीछे का विज्ञान, उस अदृश्य सिस्टम को जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। तो ये हार्मोन्स हैं क्या? इन्हें शरीर का केमिकल मैसेंजर कह सकते हैं। ये हमारी ग्रंथियों यानी ग्लैंड से निकलकर सीधे खून में मिल जाते हैं और हमारे शरीर को मैसेज देते हैं कि कब बढ़ना है, कैसे डेवलप होना है और यहाँ तक कि हमारा मूड कैसा रहेगा। तो ये मैसेंजर आते कहाँ से हैं? ये आते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एक पूरे नेटवर्क से। इस टीम में पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल जैसी कई ग्लैंड्स शामिल हैं। और इस पूरी टीम का कैप्टन कौन है? वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि यही बाकी ग्लैंड्स को काम शुरू करने का सिग्नल भेजती है। अच्छा, कुछ खास हार्मोन्स और उनके काम पर भी एक नजर डाल लेते हैं। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन पुरुषों वाले बदलाव लाता है, तो वहीं महिलाओं में एस्ट्रोजन। इसके अलावा इंसुलिन हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है और एड्रेनालिन ये हमें किसी भी खतरे की सिचुएशन में लड़ने या भागने यानी फाइट और फ्लाइट मोड के लिए तैयार करता है। अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, प्रजनन और स्वास्थ्य। चलिए कुछ जरूरी प्रक्रियाओं को समझते हैं और ये भी कि इस दौरान अपनी देखभाल कैसे की जाए। एक बहुत ही दिलचस्प सवाल, किसी बच्चे का लिंग कैसे तय होता है? इसका जवाब पिता के क्रोमोसोम में छिपा है। देखिए, मां से बच्चे को हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही मिलता है। अगर पिता से भी एक्स क्रोमोसोम आया तो बनती है लड़की यानी XX, और अगर पिता से वाई क्रोमोसोम आया तो बनता है लड़का यानी XY। अब समझते हैं मासिक धर्म चक्र को, जो कि एक पूरी तरह से नेचुरल प्रक्रिया है। हर महीने ओवरी से एक अंडा रिलीज होता है और यूट्रस एक मोटी परत तैयार करता है। अगर अंडा फर्टिलाइज नहीं होता तो यही परत शरीर से बाहर निकल जाती है और इसी प्रोसेस को मासिक धर्म या पीरियड्स कहते हैं। शरीर में इतनी तेजी से विकास हो रहा हो तो सेहत का ध्यान रखना सबसे जरूरी हो जाता है। जैसे कि यहां देख सकते हैं, पर्सनल हाइजीन बनाए रखना, बैलेंस्ड डाइट लेना जिसमें फल और सब्जियां हों, रेगुलर एक्सरसाइज करना और सबसे जरूरी नशीली दवाओं से बिल्कुल दूर रहना। ये आदतें एक स्वस्थ भविष्य की नींव रखती हैं। और अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, नंबर 5, मिथक बनाम तथ्य। चलिए कुछ बहुत ही आम गलतफहमियों को दूर करते हैं। 2 ऐसे मिथक हैं जिन्हें तोड़ना बहुत जरूरी है। पहला, ये सोचना कि बच्चे के लिंग के लिए मां जिम्मेदार है। ये बात बिल्कुल गलत है। जैसा हमने अभी भी समझा, ये पिता के क्रोमोसोम्स से तय होता है। दूसरा, ये कि मासिक धर्म के दौरान लड़की को रसोई में नहीं जाना चाहिए। देखिए, इसका कोई भी साइंटिफिक आधार नहीं है। ये बस एक पुरानी मान्यता थी जो शायद महिलाओं को उन दिनों में आराम देने के लिए बनाई गई थी। और शायद इसी वजह से कानूनी तौर पर भी शादी की एक न्यूनतम उम्र तय की गई है, लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 साल।
इसकी वजह बहुत साफ है कि किशोरावस्था में शारीरिक विकास भले ही हो रहा हो, पर मानसिक और भावनात्मक रूप से माता-पिता बनने की बड़ी जिम्मेदारी के लिए पूरी तैयारी नहीं होती है। तो किशोरावस्था सिर्फ शारीरिक बदलावों का दौर नहीं है, बल्कि ये खुद को बेहतर तरीके से समझने का एक मौका है। तो इस सारी जानकारी के साथ ये सवाल बहुत जरूरी हो जाता है, अपने शरीर में हो रहे इन बदलावों को समझना किसी को भी भविष्य के लिए और बेहतर तरीके से कैसे तैयार कर सकता है। इस पर एक बार जरूर सोचिएगा।